नमस्कार दोस्तों, मैं दयंत पारीक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है 8 मई 2021 का करंट। और करंट जीके की अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे ने हाल ही में कितने हॉर्स पावर के देश के सबसे शक्तिशाली विद्युत इंजन 12B इंजन को शामिल किया है? 5000 हॉर्स पावर, 7000 हॉर्स पावर, 12000 हॉर्स पावर या 15000 हॉर्स पावर? तो सही उत्तर है दोस्तों 12000 हॉर्स पावर। एक बार इसे देख लेते हैं। भारतीय रेलवे ने शुरू किया है क्या? कितने हॉर्स पावर का देश का सबसे शक्तिशाली विद्युत इंजन 12B इंजन। तो नाम याद रखना है 12B। इंजन का नाम क्या है? 12B इंजन। ठीक, कितने हॉर्स पावर का है? 12000। तो 12B से ही मालूम पड़ जाता है कि 12000 हॉर्स पावर का है। ठीक है, भारतीय रेलवे ने स्टार्ट किया है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। भारतीय रेलवे ने मेड इन इंडिया के तहत भारत का सबसे शक्तिशाली विद्युत इंजन 12000 हॉर्स पावर का इंजन 12B इंजन को शामिल किया है, जिसे मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत बनाया गया है। इस लोकोमोटिव का निर्माण मधेपुरा इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड ने किया है। मधेपुरा इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड, जो बिहार में मधेपुरा पड़ता है, वहाँ पर जो है इसका निर्माण किया गया है। मेड इन इंडिया कार्यक्रम के तहत किया गया है। 12B इस इंजन का नाम है और 12000 हॉर्स पावर का है। भारतीय रेलवे ने इसका निर्माण करवाया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना जो है वो है कि निम्न में से किस एरोस्पेस कंपनी ने पहली बार विस्फोट के बिना स्टारशिप SN-15 को सफलतापूर्वक लैंड किया है? इसरो ने, नासा ने, स्पेस एक्स ने, ईसा ने। तो यहाँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्या कि एरोस्पेस कंपनी है। ये तो क्लियर है, चारों से मालूम पड़ रहा है कि एरोस्पेस का काम करती है। पहली बार बिना स्टारशिप के SN-15 को सफलतापूर्वक लैंड किया है। तो इसरो, नासा, स्पेस एक्स या ईसा? तो सही है स्पेस एक्स। देखते हैं इसकी व्याख्या। स्पेस एक्स एरोस्पेस कंपनी ने पहली बार विस्फोट के बिना स्टारशिप SN-15 को सफलतापूर्वक लैंड किया है। स्टारशिप SN-15 विश्व का पहला ऐसा स्टारशिप प्रोटोटाइप बन गया है जो अपनी परीक्षण उड़ान के दौरान नष्ट नहीं हुआ। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि इस प्रकार का जो है वो एक विमान तैयार हो गया, या एक बोल सकते हैं कि एक प्रोटोटाइप बनाया गया है इसका, कि जो उसका विस्फोट नहीं हुआ। अन्यथा प्रोटोटाइप जो होते हैं वो ज़्यादातर नष्ट ही हो जाते हैं। मूल रूप से जो चीज़ होती है वो बचती है, बाकी इसका लगभग हिस्सा खत्म हो जाता है। प्रोटोटाइप का मतलब होता है उसका दूसरा रूप। चलते हैं अगला प्रश्न। AINRC नेता N रंगास्वामी ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हालांकि ऑप्शन से आपको मालूम पड़ जाएगा, लेकिन पहली बात यहाँ यही याद रखना है अपने को, AINRC, ठीक है, ये उसके नेता हैं। ये नाम उनका N रंगास्वामी। तो मूल रूप से तो आपको क्या याद रखना है? N रंगास्वामी। ठीक, ये उनकी पार्टी है, ठीक है, ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली? तो सही उत्तर होगा पुडुचेरी। ये आपको मालूम है, अभी थोड़े दिन पहले चुनाव हुए वहाँ पे। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। N रंगास्वामी याद रखना आप। व्याख्या देखते हैं। AINRC नेता N रंगास्वामी ने हाल ही में पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वे चौथी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने ईश्वर को साक्षी मानकर तमिल भाषा में, ये इंपॉर्टेंट बात है, किस भाषा में? तमिल भाषा के अंदर शपथ ली है। पुडुचेरी की राजनीति में वो जाने माने व्यक्ति हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चले। हाल ही में किस देश ने कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है? ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सिंगल डोज वैक्सीन का मतलब होता है एक डोज दी जाएगी और उसके बाद जो है दोबारा डोज की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आज का सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यही है।
और वो ये कि कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन, मतलब ये कि दूसरी वैक्सीन उसको नहीं देनी पड़ेगी, जो डबल डोज दी जा रही है अभी यहाँ पर भारत में, जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन की जो है दो दो डोज दी जाती है, और बाकी भी जो है जो रूस से लाई गई स्पुतनिक है उससे भी 2 डोज दी जा रही है। तो सबसे 2 डोज है, लेकिन अब 1 डोज वाली किसने तैयार की है? जापान, चीन, कनाडा या रूस? तो सही उत्तर होगा रूस। रूस ने ही एक नई जो है वैक्सीन तैयार की है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि बस 1 डोज में काम हो जाएगा, फिर दोबारा डोज की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रश्न को व्याख्या देखते हैं इसकी। रूस ने हाल ही में कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन स्पुतनिक लाइट, पहले वाले का नाम था स्पुतनिक और अब है स्पुतनिक लाइट, को बनाने में सफलता प्राप्त की है। स्पुतनिक फैमिली की यह वैक्सीन 79.4% असरदार है। स्पुतनिक फैमिली वैक्सीन का अभी यूरोप और अमेरिका को छोड़कर विश्व के 60 देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। आगे चलते हैं। भारत के किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू की है? टेलीमेडिसिन का मतलब है कि मेडिसिन प्राप्त करने के लिए फ़ोन से संपर्क करना, सुविधाएं प्राप्त करना, ठीक है, इस प्रकार की मेडिसिन सुविधाएं बोल सकते हैं, जो फ़ोन आदि से डॉक्टर से संपर्क कर लेना, ये सब चीज़ें उसके अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन अपने पास केरल, गुजरात, हरियाणा या महाराष्ट्र। तो सही उत्तर इसका होगा हरियाणा। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। व्याख्या है, हरियाणा सरकार ने हाल ही में कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है, जिसके तहत राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने नंबर 1075 जारी किया है, जिस पर कॉल करके राज्य के लोग आयुर्वेदिक चिकित्सकों से फ़ोन करके सलाह ले सकते हैं। 1075 नंबर उन्होंने जारी किए। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, टेलीमेडिसिन में यही होता है, फ़ोन करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो 1075 नंबर जारी किया है और हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? अनिल विज, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। केरल ने हाल ही में 2021-22 तक 30 लाख नए कनेक्शन प्रदान करने के लिए किस योजना के तहत अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है? तो यहाँ बात किसकी हो रही है? केरल राज्य की। 2020-21 तक की बात हो रही है। 30 लाख नए कनेक्शन प्रदान किए जा रहे हैं, तो कनेक्शन दिए जा रहे हैं, तो ये अलग बात हुई इंपॉर्टेंट। किस चीज़ का कनेक्शन? ठीक है, तो पानी का कनेक्शन है। प्रदान करने के लिए किस योजना के तहत वार्षिक योजना तैयार की जा रही है? देखो, अलग अलग राज्य, सभी राज्य बना रहे हैं अपनी वार्षिक योजना और भारत सरकार को उपलब्ध करा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर इनको बजट मिलता है। तो वो योजना कौन सी है? PMKY योजना, आयुष्मान भारत योजना, शिक्षा योजना या जल जीवन मिशन योजना? तो ये योजना है जल जीवन मिशन योजना। व्याख्या देख लेते हैं। केरल ने जल जीवन मिशन JJM की योजना के तहत हाल ही में 2021-22 तक 30 लाख नए कनेक्शन प्रदान करने के अपनी वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है। वर्तमान में राज्य में 67.15 लाख ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें लगभग 21.55 लाख परिवारों के पास घरेलू नल जल का जो है वो आपूर्ति है। तो कुल मिलाकर के इसके लिए अलग से प्लानिंग तैयार की गई है। 30 लाख नए कनेक्शन जो है वो लेने का टारगेट किसने रखा है? केरल ने। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। निम्न में से किस कंपनी के 2 नए MD के पदों के लिए IP मिनी और BC पटनायक की बैंक बोर्ड ब्यूरो ने सिफारिश की है? तो ये कह रहा है कि किस कंपनी के 2 नए MD के पदों के लिए IP मिनी और BC पटनायक की बैंक ऑफ ब्यूरो ने सिफारिश की है? तो कौन से, किस बैंक के लिए की है, किस कंपनी के लिए की है? ठीक है, तो कौन सी कंपनी है? बैंक ऑफ बड़ौदा, टाटा, अडानी, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो इसके अंदर देखिए दोस्तों, ये लाइफ इंश्योरेंस की जो कंपनी है भारतीय जीवन बीमा निगम, ये इसका सही उत्तर होगा। और इस कंपनी के लिए 2 नए MD के पदों के लिए IP मिनी और BC पटनायक ने सिफारिश की है। देखते इसमें भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी के 2 नए MD के पदों के लिए IP मिनी और BC पटनायक की बैंक बोर्ड ब्यूरो ने सिफारिश की है। 1 जुलाई को मोहंती के चेयरमैन बनने के बाद जो MD का पद खाली हो जाएगा,
उस पद को फिर बाद में उस अनुसार भरा जाएगा। तो कुल मिलाकर के भारतीय जीवन बीमा निगम में ये 2 पदों की व्यवस्था की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चीन ने हाल ही में किस देश के साथ हुए व्यापारिक समझौतों पर रोक लगा दी है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। किसने? चीन ने क्या किया? किस देश के साथ, मतलब किसी देश के साथ किया है व्यापारिक समझौते। सभी व्यापारिक समझौते जो उनके ऊपर क्या लगा दी? रोक लगा दी। इसमें अफ्रीका ऑप्शन है, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर भारत। बताइए। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑस्ट्रेलिया। चीन ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के साथ हुए सभी व्यापारिक समझौतों के ऊपर रोक लगा दी है। साथ ही चीन ने ऑस्ट्रेलिया में से कोयला, आयरन, गेहूं, वाइन आदि सभी सामानों को आयात करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। मतलब ऑस्ट्रेलिया से चीन के कुछ मनमुटाव हो गए और उस विषय को लेकर के व्यापारिक समझौते सारे क्या कर दिए गए हैं? रद्द कर दिए गए हैं। तो ये था दोस्तों आज का करंट और महत्वपूर्ण जानकारी, जिसको जानने के बाद आपको जो है वो किसी क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम हो तो किसी विषय के ऊपर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और लगातार हमारे से करंट पढ़ते रहिए। अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।